पता चला कि अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की दुनिया में कोई चीज होती है। फ्लक्चुएशंस बहुत रहे इंजीनियरिंग में, ठीक है, कि किधर जाना है कुछ नहीं पता, मतलब राह नजर नहीं आ रही है, ठीक है, कि करना क्या है, ठीक है। हम कंसिस्टेंसी की पावर को बिल्कुल नहीं जानते। आप अगर हर दिन भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, 4 साल बहुत होते हैं। तो जो अब सॉल्विंग होती है वो होती है कि कंपटीशन खत्म हुआ, उसके बाद सुबह में आप एक प्रॉब्लम देख के निकलो, जब अंतर ही माहौल का है तो क्यों ना माहौल बनाया जाए कि हमसे बेहतर हमारे जूनियर्स हुए, उनसे बेहतर उनके जूनियर्स हुए, क्योंकि ना अकेले सफर बहुत लंबा है। लेकिन 50 में से अगर आपको 5 रिस्पॉन्स भी आ जाता है, ठीक है, तो आपका काम बन गया। आपको बस पहले जॉब की तलाश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और एक शायर भी हैं। आगे आपको पता चलेगा। एक ब्लॉगर हैं, एक शायर हैं और उन्होंने स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन किए थे, वो भी अच्छी कंपनी, और बाद में जाकर के अपने आप को फ्लिपकार्ट में स्विच किया। तो चलिए जानते हैं उनके जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे अपने लेवल को ब्रेक किया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है भैया। थैंक यू भैया, मेरे ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम कुमार सौरभ है। मैंने 2019 में इंजीनियरिंग पास आउट करा था कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। बर्धमान में मेरा कॉलेज था। फिर वहाँ से पास करने के बाद मैंने पहली जॉब जो है वो मुंबई में करी थी, एक स्टार्टअप में। एंड फिर वहाँ से 2 साल मैंने वहाँ काम किया एंड फिर लास्ट ईयर अगस्त में मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। तो ये तो मतलब करियर पर्सपेक्टिव से मेरी जर्नी रही है और ऑलमोस्ट मतलब कि किन कंपनियों में मैंने काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मेरा घर पटना में है, तो बिहार और वेस्ट बंगाल और मुंबई और अब बेंगलोर, तो ये सफ़र रहा है अभी तक का। काफ़ी एक्सपीरियंस जर्नी रहा है भैया का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए चलते अब सीधा प्रॉब्लम्स पर कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी के समय में। जैसे कि बीच में लॉकडाउन्स आए थे, तो उस समय हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो उतना ज़्यादा मतलब उतना टेंशन नहीं था। जैसे कि हम लोग के पास टाइम सफिशिएंट थे। जैसे कि क्लासेस ऑनलाइन थी, क्लासेस बंद रहती थी, तो जो गेट करना चाहता है, जो कोडिंग करना चाहता है, वो आराम से अपने आप को टाइम दे पा रहा था। तो कॉलेज के दौरान प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे भैया। यार इसमें मतलब ऐसा है कि जब कॉलेज में था मैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर तो उतना मतलब हंसी मजाक में ही निकल गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में मतलब कुछ लोग मिले ऐसे जो पता चला कि अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती है, ठीक है, ये सब करना होता है। तो हमने मजाक मजाक में शुरू किया, ठीक है। बट ऐसा था ना कि मतलब 1 डेढ़ साल हमने उसको कंटिन्यू किया, ठीक है। एंड फ्लक्चुएशंस बहुत रहे इंजीनियरिंग में, ठीक है, कि किधर जाना है कुछ नहीं पता। मतलब गाइड करने वाले कुछ सीनियर्स हैं, बट मतलब आपके पास वो पूरा जो होलसम गाइडेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा हुआ कि हमने थर्ड ईयर तक करा। फिर उसके बाद कुछ मतलब राह नजर नहीं आ रही है, ठीक है, कि करना क्या है, ठीक है। मतलब कभी फिर उसके बाद डेटा साइंस में भी घुसे कि कोशिश करी कि वहां कुछ हो। फिर उसके बाद अब जब आखिरी उम्मीद कुछ नहीं बचा तो गेट की तैयारी शुरू कर दी कि भाई गेट कर लेते शायद वहां कुछ हो जाए। तो फिर जब फोर्थ ईयर तो ये चलता रहा और बीच में 1 डेढ़ साल के लिए कोडिंग बिल्कुल ही छूट गई। तो फिर उसके बाद जब फोर्थ ईयर का लास्ट ईयर था तो तब तक एक टीसीएस में मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी, ठीक है, एक वो नॉर्मल। बाकी उसके बाद मैं फिर फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि मतलब एक फ्रेंड से बातचीत के बाद लगा कि शायद कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं और भी ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। तो फिर ऑफ कैंपसिंग के लिए शुरू किया मैंने। फिर मैंने कोलकाता में अलग अलग जा करके इंटरव्यूज दिए वहाँ पे। ऐसा हुआ कि अलग अलग जगह, तो वहां से फिर वापस 3 4 5 6 महीने तो मुझे अराउंड एक अच्छे जॉब में लैंड करने में अराउंड 6 7 महीने लग गए वापस। मतलब कोडिंग को पूरा ब्रश अप करना, वापस सारा कोड करना, तो उसमें काफी टाइम लगा। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कॉलेज के दौरान में कैसे प्रिपरेशन करें।
यार इसमें जो सबसे दो तीन चीजें जो मैंने मिस करी, जो मैंने गलती करी, ठीक है। एक है सब लाइक हम कंसिस्टेंसी की पावर को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी क्या क्या है नहीं है, उसकी पावर को बिल्कुल ही नहीं जानते, उसको पूरा इग्नोर करके रखते हैं। आपको कोई नहीं कहता कि कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो आप एक ही दिन में 10 प्रॉब्लम लेकर के बैठ जाओ और आप आप अगर हर दिन भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, अल्टीमेटली आप देखोगे कि क्योंकि कॉलेज में आपके पास टोटल 4 साल हैं, ठीक है, 4 साल बहुत होते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में जाते हैं या सेकेंड ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक हर दिन एक एक सवाल ऑन एन एवरेज लगा लेता है, ठीक है, तो उसके 600 लाइक प्रॉब्लम्स से ऊपर सॉल्व रहेंगे। इतना बहुत काफी है किसी भी इंटरव्यू, मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो उसमें कोई वो ना कि दो राय नहीं है। तो कंसिस्टेंसी एक चीज होती है। दूसरी चीज की बहुत बार होता है कि आपको लेवल अप करना है, तो लेवल अप करने का वो जो तरीका होता है वो होता है प्रॉब्लम अप सॉल्विंग। तो मान लो कि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, ठीक है, वहां पे सवाल आए आपसे नहीं बने, ठीक है। अब क्या होता है कि मोस्टली मैंने खुद ही यही करा है, ठीक है। मतलब शुरुआत में मेरा जब कॉलेज ईयर्स में ज्यादातर यही वक्त बीता कि नहीं बना तो ठीक है, रहने दिया। अब अगला कंपटीशन आया, ठीक है, उसमें दिए। तो जो अप सॉल्विंग होती है वो होती है कि कंपटीशन खत्म हुआ, उसके बाद कोई भी जो भी कंपटीशन है उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का ये सवाल था। आप फिर उसको देखो, उसको समझो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, क्यों नहीं बना, ठीक है। तब जाकर के आपके पास वो स्किल लेवल आएगा, वो अप लेवल आएगा कि भाई करना कैसे है, ऊपर कैसे उठना है। क्योंकि क्या होगा कि कोडिंग में होता क्या कि कुछ हद तक करने के बाद आपका एक लेवल स्टक हो जाता है, ठीक है। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अप सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना लेवल को अप करना चाहते हैं तो आप ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आप कॉन्टेस्ट एग्ज़ाम्स या टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं तो आप उसके कॉन्टेस्ट के बाद जैसे कि सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएँ ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आपका टेस्ट समाप्त हो तो आप उसका सॉल्यूशंस मार्केट, कहने का मतलब यूट्यूब से, गूगल से या किसी भी फ्रेंड से, आप कहीं से भी उसका सॉल्यूशंस जुगाड़ करके आप उसको एक बार देख करके एनालाइज कर लें। देन आपका लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दो चीजों का बस ख्याल रखें कि कोशिश करें कि रोज उनसे एक प्रॉब्लम दिन रात कभी भी सुबह में देख के निकले। अगर आप कॉलेज जा रहे हो नहीं जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, सुबह में आप एक प्रॉब्लम देख के निकलो, ठीक है। आपके दिन भर वो दिमाग में चलता रहेगा कि रात तक आपको पता चलेगा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बस एक सवाल हर रोज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और साथ में बस ये करना है कि अगर आपसे जब कंपटीशन में बैठ रहे हो अगर सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद जरूर उस सवाल को दोबारा लगाओ। बिल्कुल भैया, यदि आप अपने कोडिंग लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ये सब करने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भैया आपसे जानना चाहेंगे कि एक टीयर 3 कॉलेज का स्टूडेंट, जैसा कि आप भी टीयर 3 में थे, हमने भी अपना इंजीनियरिंग टीयर 3 से किया है, तो वहाँ पर कोडिंग्स के माहौल होते नहीं हैं। और स्टूडेंट्स जब 4th ईयर में जाता है देन उसको रियलाइज़ होता है कि हमें प्लेसमेंट्स लेने चाहिए। उनके कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस, HR इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस वो रट्टा मार लेता है। और बात किया जाए कोडिंग सॉल्यूशंस का तो इधर उधर से कुछ कॉलेज में 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, तो उनसे या किसी और से कनेक्ट होकर के वो सॉल्यूशंस वहाँ से ले लेते हैं और इसके बाद वो कुछ कॉमन कंपनियां में अपने आप को लिमिटाइज कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी सोच को अगर इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या उसे सजेशन देते हैं कि कैसे वो अपनी सोच को तोड़ सके? तो यार इसमें ऐसा था कि देखो 2-3 चीजों का वो रहता है, समावेश है ये पूरा, ठीक है। कि एक तो हमें कुछ बेहतर सीनियर्स मिले, ठीक है, तो उनके साथ कनेक्शन हुआ जब मेरा, ठीक है, तो लगा कि ये लोग मतलब कुछ मतलब होता है ना कि आपको ढूंढना पड़ता है वैसे लोग, और कोई ना कोई एक गी दुग्गी मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर तो 3rd ईयर कॉलेज और 1st ईयर कॉलेज में फर्क है माहौल का, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाई लगभग उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है सबसे ज्यादा माहौल का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जब समझा कि जब अंतर ही माहौल का है तो क्यों ना माहौल बनाया जाए, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि अपने वो सीनियर्स के साथ मिल करके, ठीक है, एक क्लब खोल दिया, ठीक है, कि यहाँ पे आकर के हम ये बातें डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कॉलेज में भी हमारे परमिशन नहीं मिलती थी, क्लब इलीगल चल रहा है, ठीक है, इलीगल हमने 3-3.5 साल तक चलाया, ठीक है, उस क्लब को, मतलब सारे क्लब ध्वस्त हो गए, फिर भी हमारा क्लब चल रहा था, ठीक है। तो हमने एक कोडिंग क्लब खोला था, तो वो चल रहा था, वो चलता रहा। तो उसमें क्या हुआ कि ये हमने देखना शुरू किया कि हमसे बेहतर हमारे जूनियर्स हुए, उनसे बेहतर उनके जूनियर्स हुए, क्योंकि और ये मतलब तुमको परफॉर्मेंस में दिखेगा, ये तुमको रेटिंग में दिखेगा, ये तुमको कंपटीशन में दिखेगा, ठीक है, ये तुमको कंपटीशन वगैरह में दिखेगा, सब जगह दिखेगा, ठीक है, कि जो है हमारा बेटरमेंट है, ठीक है, वो हुआ है बहुत ज्यादा, वो माहौल के वजह से, क्योंकि माहौल बनता गया, फिर लोग इस चीज को सीरियस लेने लग गए, ठीक है। जब आते ही कॉलेज में, अभी तो मतलब मैं जब निकलने वाला था तो मुझे फर्स्ट ईयर के ऐसे ऐसे बच्चे मिले जो बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब माहौल का असर होता है, ठीक है। तो आप अगर थर्ड ईयर कॉलेज से हो, ठीक है, तो अगर पहले से माहौल नहीं बना हुआ है तो कोशिश करो कि आप कुछ वैसे लोग ढूंढ करके एक माहौल बनाना शुरू करो, क्योंकि ना अकेले सफर बहुत लंबा है, 4 साल का सफर है, बहुत लंबा है, ठीक है। अकेले चलोगे थक जाओगे, बेहतर है कि एक माहौल बना के चलो, ठीक है। उस माहौल में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है। कभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाला आकर के तुमसे एक सवाल पूछ देगा कि भाई ये बता देना, तो तुम्हारा अरे ये तो सही में अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो लगा रहता है, ठीक है। तो वो माहौल बहुत जरूरी है कि अगर नहीं बना हुआ है तो आप कोशिश कर सकते हो बनाने की, और वो एक बार बन गया ना, ठीक है, फिर आप उतना पीछे नहीं रह जाते हो, फिर आप मतलब मेंटेन कर सकते हो आपका वो पूरा माहौल। फिर क्या होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ सर्च भी कर रहा होता है, ठीक है। आप अकेले आपको कितनी कंपनी के बारे में पता होगा, कितनी हायरिंग के बारे में पता होगा, लेकिन हर इंसान अकेले अलग अलग तरीके से सर्च कर रहा है, ठीक है। तो वो माहौल का फिर फायदा होगा कि किसी ने अगर कहीं और भी अप्लाई किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इसने यहां अप्लाई किया है। तो इस तरीके से वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और फिर उसमें सब एक साथ ग्रो करते हैं। उसमें सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें सबकी ग्रोथ होगी। बिल्कुल भैया, ये स्टार्ट करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कि उसको मेंटेन करके चलाना टफ है। जैसे कि कोई भी क्लब स्टार्ट करना किसी भी कॉलेज में उतना टफ काम नहीं है। और जैसा बात किया जाए भैया का कंडीशंस में, तो इन्होंने स्टार्ट ही किया था, और उसमें भी बिना कॉलेज के परमिशन से, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना काफ़ी टफ काम है। तो भैया इसमें जो टफनेस आई थी आपको और हार्ड टाइम जो लगा था एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, तो उसके बारे में बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बेहतर स्किल्स चाहिए और बेहतर पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं भैया। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखो यार, दो तरीके के हार्ड टाइम्स हैं। एक जो आपको शुरुआत में मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको शुरू करना होता है, ठीक है, तो रिसोर्सेज की कमी है। अब जैसे कॉलेज में मैंने बताया तो प्रोजेक्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्टर देने को तैयार नहीं है। अब बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, ऊपर से बच्चों का भी क्या रहता है कि उनको भी भरोसा नहीं होता, ठीक है, इन सब करने से क्या होगा, क्योंकि कॉलेज का टाइम होता है, थोड़ा मौज मस्ती का माहौल रहता है, ठीक है, तो वो उनको भी पता नहीं होता। अब क्या होता है कि वही एक बार पाथवे सेट हो गया, ठीक है, कि अब जैसे उस क्लब से निकले हुए कुछ लोग अच्छा कर जाए, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो फिर जो आने वाले लोग हैं ना उनको फिर भरोसा हो जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ है, ठीक है, अभी जैसे क्लब को थोड़ा ज्यादा सीरियस लेते हैं लोग, मतलब मेरे कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि अब उसमें से कुछ अच्छे लोग निकल गए, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इन क्लब को ज्यादा थोड़ा सा सीरियस लेते हैं। क्लब मतलब टीचर का भी काफी सपोर्ट है, लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में ये कम होता था, ठीक है, लोगों को बुलाओ क्लास में जा जाके, ठीक है, तो लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, बट हमने उसमें भी हार नहीं मानी, उस क्लब को जिंदा रखा, ठीक है। तो एक तो होता है कि शुरुआत का स्टेज, कि जब आपको शुरू करना होता है, और तो ये मतलब काफी हार्ड टाइम रहता है। दूसरा जो हार्ड टाइम रहता है कि आपने शुरू कर दिया, ठीक है, तो ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, चाहे वो आपके मतलब कोडिंग स्किल्स में हो, ठीक है, या फिर मतलब क्लब भी चलाना है, तो 5 ही बच्चे अब हर रोज आ रहे हैं, ठीक है, तो और कोई नहीं आ पा रहा है, कोई और नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है। तो ये एक ग्रोथ
स्टक हो जाता है, तो वहां पे वो बहुत मुश्किल होता है उससे डील करना। तो उसे डील करने का वही है कि अगर आपने वो जैसा 5 लोग भी है ना, ठीक है, तो 5 लोग में सबका हार्ड टाइम एक साथ नहीं आता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कोई जस्ट अभी अगर नया सीख रहा है तो वो तुमसे आके कुछ कुछ सवाल ववाल करवाता रहेगा, जिससे तुम्हें थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा कि चलो कोई ना सही, मेरा तो उतना नहीं हो रहा, इसका कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा भी अब हार्ड टाइम खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है, तुम्हारी स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट आ गई है, तुम अपना बस काम करते रहो। तो वो चीज रहती है कि एक शुरुआत का टाइम होता है और एक मिडिल फेज आता है जब आप थोड़ा सा लंबा कर चुके हो, अब उसके बाद ऊपर और जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो उसमें बस वही दोस्त लोग हैं, ठीक है, आपका पूरा थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वही अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है तो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं आप किससे सलाह मांगे, किससे क्या करें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बहुत मुश्किल होता है यदि आप कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ही जो हैं, आपके साथ रहने वाले लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि भरोसा नहीं करते हैं लोग, और आते थे 5 लोग 6 लोग, एक कोडिंग क्लब पूरे कॉलेज में 300-400 स्टूडेंट्स हैं, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कोडिंग करने वाले, उसमें से 4 से 5 लोग ही केवल आते हैं। तो वो सच में एक टफ़ टाइम होता है। ऐसा लगता है कि कहीं हम जो भी कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, तो वो एक बहुत टफ़ टाइम होता है अपने आप को संभाल के रखना। अगर बात किया जाए भैया के बारे में, तो भैया बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसा कि कॉलेज के टाइम में आप शेरो शायरी में इनको देख लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी आए हुए हैं। और बात किया जाए, इनका ब्लॉगिंग चैनल अभी चल रहा है जो काफ़ी यूनिक प्लेसेस पर जा कर के बहुत यूनिक तरीक़ा से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें भैया इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करके जीते हैं और बिना प्रेशर के जीते हैं। सच बता तो पर्सनली अगर मेरा बात किया जाए, और मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो पर्सनली भैया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो यार मतलब मेरे वो रहता है कि मेरे को अलग अलग तरीके की चीजें ना सीखने में बहुत मजा आता है। जैसे कि पहले तो मैं मतलब पोएट्री और शायरी वगैरह में काफी इन्वॉल्व था, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह मतलब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे शायरी करी हुई है। फिर उसके बाद मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मुझे घूमने फिरने का शौक है। अभी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा म्यूजिक भी सीख सके, बट अभी तो वो थोड़ा सा प्लान से बाहर है। बट हाँ, मेनली इन्हीं चीज़ों में मेरा वक्त अभी तक तो ज़्यादा बीतता है। तो भैया चैनल्स के बारे में बताइए ताकि मेरे ऑडियंस आपको रीच आउट कर सके। ज़रूर। तो मैंने एक चैनल शुरू किया है द मूविंग मैन के नाम से। राहुल डिस्क्रिप्शन में डाल देगा उसे, डिस्क्रिप्शन में ठीक है। तो मूविंग मैन मतलब मैं जहाँ भी घूमता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उस जगह के बारे में बताऊँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे रेयर प्लेसेस होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एडवेंचरस पसंद करता हूँ, एडवेंचर जर्नी पसंद करता हूँ। तो उस यूट्यूब चैनल में मैं अभी जैसे एक वाटरफॉल पे गया था, ठीक है। तो वो वाटरफॉल बिल्कुल क्लोज था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोहिबिटेड था, ठीक है। तो वहां पे हमने वो क्या बोलते हैं उनको बोल करके, कुछ लोग और आए, उन्होंने मतलब बड़े बड़े लीडर्स को कॉल लगा दी, तब जाके वो वाटरफॉल्स हमारे लिए खोला, ठीक है। और फिर हम अंदर जा करके वो सब हम कैप्चर करते हैं और वो वहां पे शेयर करते हैं। तो आप लोग जिनको भी थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक हो उस चैनल को जरूर देखिए एक बार कि कैसा लग रहा है। और फीडबैक तो हमेशा मैं रेडी रहता हूँ फीडबैक के लिए। अगर आपको कुछ भी पसंद ना पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं, एक बार आइए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। भैया का चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भैया इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी हटकर है। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है लेकिन हाँ उसका कोडिंग स्किल्स काफ़ी ज़बरदस्त है, तो क्या वो जॉब ले सकता है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे कमेंट्स में भी आए थे और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए कोडिंग सीखें और अब वो चाहते हैं कि हम कोई ना कोई कंपनी में ज्वाइनिंग करें, तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शंस है जिससे वो जॉब ले सकें? तो देखो, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं बहुत ही अच्छे लोगों से मिला और कुछ ऐसे लोगों से मिला जो टॉप नॉच यूनिकॉर्न्स लेवल मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं, ठीक है, जो आज $1 बिलियन स्टार्टअप्स है, ठीक है। और उनके पास ना
ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं है, ठीक है, तो वो लोग भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं। उनको मतलब एज ए लीड इंजीनियर रखा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है ना, ठीक है, मतलब मेरे को जब पूछा जाता था कि कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहते हो और क्या है नहीं है, तो हम कहे कि कंप्यूटर साइंस को करने के लिए बस तुम्हारे पास एक चीज है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो जाए ना, ठीक है, बाकी तुम सारा दुनिया यहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सारा दुनिया का ज्ञान। जैसे एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, आपको वो पूरा टूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, और टूल्स तो भाई वो इंडस्ट्री में जाके दिखेगा, ठीक है। सेम चीज बाकी सारे इंडस्ट्रीज, आप ईसी इंजीनियर हो या कोई और इंजीनियर हो, ठीक है, केमिकल इंजीनियर हो, आपके पास वो केमिकल्स होने चाहिए जो बाहर से आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे, ठीक है, वो आपके घर पे नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की खास बात यह है कि उसके पास जो साधन होना चाहिए बस एक ही है, वो है लैपटॉप, ठीक है, घर पे लैपटॉप है, आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ है कि जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। थोड़ा सा अब देखो क्या होता है कि अब मैं कह दिया कि डिग्री नहीं है तो अब इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि आपने 3 साल में कोई डिग्री नहीं कंप्लीट की तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए। अब देखो जब कंपनी के पास 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि स्किल लेवल सेम है, अब एक बंदा डिग्री के साथ है और एक बंदा डिग्री के बिना है, तो जाहिर सी बात है वो डिग्री के साथ वाले को प्रेफर करेगी। लेकिन जैसे ही आपने स्किल थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ठीक है, तो फिर उसका पूरा तख्ता पलट हो जाता है कि फिर आप बाजी मार जाओगे, ठीक है। तो आपका जो गोल होना चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है, ठीक है, एज आईटी इंजीनियर और भी है, तो आपको स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप डिग्री लो या ना लो, स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्किल्स अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, मतलब स्किल्स इतने होना चाहिए कि जिसके पास डिग्री है उससे अच्छा होना चाहिए, उससे लेवल एक अप होना चाहिए। ये स्किल से पहले भैया बात कर रहे थे एक कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स मस्ट है, मतलब मस्ट मतलब वही उसका सब कुछ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हम अपने बैच में देखे थे कि वो 3rd ईयर 4th ईयर में जाकर के लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। लैपटॉप के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपना जर्नी जो है वो लेट से स्टार्ट किया, काफ़ी लेट से स्टार्ट किया। तो बस हम जब मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या थे, तो वो मेरे को समझ में आया कि वो बेसिक प्रॉब्लम जो बजट के प्रॉब्लम्स थे। तो भैया हम बताना चाहेंगे और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे, यदि आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास बजट का प्रॉब्लम है लैपटॉप के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं laptopkharido.in, जहाँ पर आप जा करके बहुत सारे सेकेंड हैंड लैपटॉप वहाँ पर अवेलेबल हैं और आप काफ़ी अच्छे कंडीशंस के लैपटॉप अवेलेबल हैं और जो आपका रिक्वायर्ड फीचर है उसके अनुसार आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टेप्स भी हमने अपने होस्टलर और अपने बैचमेट्स को देख करके लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इसका और लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जा रहे हैं। अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप बिना टेंशन के परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लैपटॉप हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को नहीं मिला है। हमेशा प्रयास रहती है कि एक सही लैपटॉप आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। भैया ने जो जवाब दिया कि एक बिना डिग्री का स्टूडेंट्स भी अगर जॉब ले सकता है, बिल्कुल स्किल्स मैटर करता है। तो भैया ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी स्टूडेंट्स के पास स्किल्स हैं तो वो कहाँ पर जा कर के अप्लाई करे जिससे उसको जॉब मिल सके। जैसे कि जो फॉर्म्स आते हैं, नॉर्मल जो कॉमन फॉर्म्स आते हैं, उसमें क्राइटेरिया होता है कि 23 पास आउट, 22 पास आउट, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो वो कहाँ पर जा कर के अप्लाई करे, अपने आप को इनरोल करे, ताकि उसको एज एक इंटरव्यू, एक एग्ज़ाम्स का मौका मिले, दिन तो वो दिखा पाएगा कि उसके पास स्किल्स है। यार देखो, अब वैसे में फिल्टर होने जाओगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रहता है। तो उसमें मतलब पहली जॉब के लिए शायद तुमसे डिग्री की बात पूछ ले, ठीक है। पहली जॉब के बाद मैंने लिटरली अपने कॉलेज से अभी तक डिग्री नहीं उठाई है, ठीक है, और मेरे से आज तक किसी कंपनी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम ग्रेजुएट हो नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स क्या थे, आज तक किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। और मैंने किसी को अभी तक अपनी डिग्री दी भी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास डिग्री है, ठीक है। तो जब पहला जॉब एक बार आपका हो जाए ना, ठीक है,
तो उसके बाद रास्ता और आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, अगर आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, आपने कोडिंग प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है, तो जहां पे कोडिंग प्रैक्टिस करी हुई है प्लस साथ में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाओ, आपके नज़र में अगर आपको पता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसके रिक्रूटर को पर्सनली रीच आउट करो। ठीक है, आप उसको एक लिंक्डइन पे बस एक मैसेज डालो कि लिंक्डइन पे मैसेज डालो, ईमेल डालो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रीच आउट करो, ठीक है, लोगों को कि आप प्लीज मतलब एक बार मेरा प्रोफाइल या टेस्ट ले लो। ठीक है, आप मेरे टेस्ट ले लो। ठीक है, अगर आपको आपकी स्किल पे भरोसा है आप टेस्ट ले लो, अगर आपको कहीं पे नहीं लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरा एक बार पोर्टफोलियो देख लो कि मैंने ये काम करा हुआ है। ठीक है, तो जनरली आपको हो सकता है मतलब जाहिर सी बात है 50 में से, लेकिन 50 में से अगर आपको 5 रिस्पॉन्स भी आ जाता है, ठीक है, तो आपका काम बन गया। आपको बस पहले जॉब की तलाश है। ठीक है, पहला जॉब आपने निकाल लिया, फिर दूसरा जॉब में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास डिग्री कौन सी। एक बार आप किसी कंपनी में घुस जाते हैं तो दिन दोबारा से आप अगर जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पर होता फिर है। वो एक्सपीरियंस कि आपने कंपनी में क्या काम किया है, ठीक है, आपका क्या है, फिर आपको कोई नहीं पूछता कि डिग्री क्या है, नहीं है। बिल्कुल। यदि आप बिना डिग्री के अगर आप ड्रीम्स कंपनी में भी पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और आपको क्या क्या करने पड़ सकते हैं आगे चल करके। वैसे भी भैया को हम बुलाने वाले हैं जो बिना डिग्री के एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, और आपको बहुत सारे चीज़ के बारे में पता चलते रहेगा मेरे वीडियोज़ में। आगे किस तरह से एक्सपीरियंस बेसिस पर आप अपने कंपनी को स्विच करते रहते हैं, ये सब चीज़ आपको बताने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। भैया कोई भी ऐसा सजेशंस मैसेज अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, मेरे ऑडियंस को देना चाहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ भैया। मेरा मैसेज सिंपल सा है कि बैलेंस बना के चलो। ठीक है, कॉलेज में मौज मस्ती भी जरूरी है, मुझे अपने मौज मस्ती के दिन बहुत याद आते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है लॉन्गर टर्म का विजन। ठीक है, कि सारा टाइम बस इसी में ना निकल जाए। ठीक है, तो एक प्लानिंग अगर कर पाओ तो बहुत बेहतर है कि कि फर्स्ट ईयर पहले 2 साल आपने कोडिंग करा, फिर आपने 2 साल प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, और आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत रोज करना है, रादर देन कि एक ही बार वो एकदम बिल्कुल सर झुका करके वो वाला काम नहीं करना है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, और ग्रुप जो होता है आपका माहौल बनाने का काम। ठीक है, एक बार आपका माहौल बन गया तो आपको फिर कोडिंग में भी चूंकि मजाक होने लग जाएगा, तो फिर जो मजाक भी हो रहा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही होगा। ठीक है, तो उसमें भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बस इतना सा है कि मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा, बस इतने से काम हो जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर जिक्र किए गए हैं, जैसे कि आप कॉलेज के दौरान कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं, और किस तरह से आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर हमने बात किए हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं। तो थैंक यू भैया, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके, और इन फ्यूचर ज़रूर आपसे दोबारा भी मिलना चाहेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी जानने हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, प्लीज़ शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो इन शॉर्ट सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स अगेन।